हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइव वीडियो। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए आज हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा कार्बन। देखिए ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन क्या होते हैं ये देखिए समझना। क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं तथा उनके पड़ोसी कार्बन को क्या कहेंगे? बीटा कार्बन। और उनसे पड़ोसी कार्बन को क्या कहते हैं? गामा कार्बन कहते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, कोई लंबी कार्बन चेन है और उससे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अच्छा ये जेड ग्रुप है, ये जेड ग्रुप क्या है? ये एक क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह। अच्छा क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटा करके जो ग्रुप जुड़ा रहता है, समूह जुड़ा रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है कि ये एल्केन था, हाइड्रोकार्बन था, इसमें मैंने क्या कर दिया है, यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पे कुछ ग्रुप जोड़ दिया। जैसे कि मान लो कि अपने पास क्या है, H H H और यहाँ पे मैंने लगा दिया है OH। तो ये OH ग्रुप क्या है कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़ा है। तो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो ग्रुप जुड़ा रहता है, समूह जुड़ा रहता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहेंगे। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो बात समझ में आ गई? ओके, क्रियात्मक समूह। तो अपने पास क्या है कि कोई लंबी कार्बन श्रृंखला और उस लंबी कार्बन श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो? क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। अच्छा क्रियात्मक समूह हमारे पास क्या है? जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि क्रियात्मक समूह कौन कौन से हो सकते हैं। क्रियात्मक समूह अपने पास हो सकते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस में कौन कौन से आ सकते हैं? हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा और क्या जुड़ सकते हैं? इससे फ्री वैलेंसी के द्वारा जुड़ेंगे। और क्या हो सकते हैं? OH हो सकता है, जैसे कि ये हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार SS हो सकता है। और क्या हो सकता है? COOH समूह हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? NH2 समूह हो सकते हैं। और भी बहुत कुछ समूह हो सकते हैं एक्सेट्रा। अपने पास क्रियात्मक समूह बहुत सारे हैं। ठीक है, आगे आने वाली क्लासों के अंदर हम क्रियात्मक समूह की डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि अपने पास क्या है कि हमें क्या ढूंढना है? अल्फा बीटा और गामा कार्बन ढूंढना है। तो हमने क्या बोला है कि एक लंबी चेन है और उसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ, और क्रियात्मक समूह के रेस्पेक्ट में जो समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह के रेस्पेक्ट में जो कार्बन होते हैं, उनके नाम होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं देखेंगे। ये क्रियात्मक समूह है, इसके सेंस में पहला कार्बन होगा, उसे क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। क्रियात्मक समूह से अटैच डायरेक्ट कार्बन अटैच होता है, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके पड़ोसी कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं और उससे जस्ट पड़ोसी कार्बन को क्या कहते हैं? गामा कार्बन कहते हैं। चलो एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, CH3 CH2 CH2 एंड मैंने यहाँ लगा दिया है OH समूह लगा दिया। ठीक है, तो ये OH समूह क्या है? ये OH समूह है, क्रियात्मक समूह है। बात समझ में आ गई? क्रियात्मक समूह। अच्छा इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन ये है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे और इस कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? गामा कार्बन कहेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? ओके, बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, CH3 CH, मैंने यहाँ पे लिखा OH और यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे CH3। अच्छा इसमें क्रियात्मक समूह कहाँ जुड़ा हुआ? क्रियात्मक समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। और ये वाला कार्बन क्या होगा? बीटा कार्बन होगा। अगर हम इधर की बात करें तो ये क्या होगा? बीटा कार्बन, क्योंकि ये अल्फा है और ये बीटा है और ये क्या होगा? गामा कार्बन होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन की स्थितियां चेक कर सकते हैं, कार्बन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे और देखिए जैसे मान लो CH3 CH2 COOH। अच्छा इनमें ये क्रियात्मक समूह क्या है? क्रियात्मक समूह ये है क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन है, इसको अपन चेक नहीं करेंगे कि अल्फा कार्बन होगा या बीटा कार्बन। हमें ये पता करना है कि क्रियात्मक समूह कौन सा है। अच्छा क्रियात्मक समूह ये है और इसमें कार्बन है। इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ डायरेक्ट अटैच कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है। अच्छा इसमें गामा कार्बन होगा ही नहीं क्योंकि आगे कार्बन श्रृंखला नहीं है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल है जैसे मान लो कि मैंने ये इस तरीके से लिखा CH3 CH2 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 एंड यहाँ पे मैंने लिखा है CHO। अच्छा ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। इस क्रियात्मक समूह ये देखना, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ डायरेक्ट क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है?
अल्फा कार्बन होगा, ये क्या होगा, बीटा कार्बन होगा, ये क्या होगा, गामा कार्बन होगा। हम नेट कार्बन भी दे सकते हैं, डेल कार्बन होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, तो हम और बात कर लेते हैं कि और कंपाउंड हमारे पास किस तरीके से आ सकते हैं। देखेंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास है CH3 CH2, मैंने यहाँ लिखा का कीटोन का समूह ले रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरीके से CH3। अच्छा, इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, क्रियात्मक समूह के तौर पे अपने पास ये है, कीटोन है, कीटोन क्रियात्मक समूह है। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में अपने को क्या बताना है, अल्फा बीटा का गामा कार्बन बताना है। अच्छा, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ अटैच डायरेक्ट कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और ये कैसा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन। इधर भी तो कार्बन है, तो इनको क्या बोलेंगे, अल्फा, और इनको क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन कहेंगे। ठीक है, अब इनकी स्थिति समान है, अल्फा और बीटा कार्बन होंगे। बात क्लियर हो गई। और कंपाउंड देखेंगे, जैसे मान लो कि अपने पास ये कंपाउंड है, मैंने इस तरीके से एक रिंग ली है और यहाँ पे मैंने लगा दिया है, समूह लगा दिया। अच्छा, इसमें समूह दिख गया कि इस वाले में ये समूह है, इस समूह के रेस्पेक्ट में हमें बताना अल्फा बीटा कार्बन बताने, क्या बताने, अल्फा बीटा गामा कार्बन हमें बताने हैं। अच्छा, ये वहां कार्बन है, इसके बाद इसका ये कार्बन है, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, और यहाँ पे कार्बन होगा। ठीक है, इस ग्रुप के सेंस में ये वाला कार्बन, क्योंकि इस क्रियात्मक समूह से अटैच डायरेक्ट कार्बन ये होगा, इस कार्बन को अल्फा कार्बन, इस कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, गामा कार्बन बोलेंगे। इसी प्रकार इधर देखेंगे, इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ डायरेक्ट अटैच कार्बन ये होगा, इस कार्बन को हम अल्फा, इसको क्या बोलेंगे, बीटा, और इधर से जुड़ा हुआ इसको क्या बोलेंगे, गामा कार्बन कहेंगे। ठीक है, तो आपको अल्फा बीटा गामा कार्बन समझ में आ गया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको बना लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपने पास क्रियात्मक समूह में बहुत सारे क्या आ सकते हैं, क्रियात्मक समूह हो सकते हैं। क्रियात्मक समूह के अंदर एल्केन भी हो सकती है। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, वह मैंने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 आएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे क्रियात्मक समूह में अपने पास यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड की सेंस के आधार पर भी, डबल बॉन्ड की स्थिति के आधार पर भी हम अल्फा बीटा कार्बन बताने हैं। अच्छा, इधर वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ डायरेक्ट क्रियात्मक समूह, इससे अटैच डायरेक्ट कार्बन को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे अल्फा, और इसको क्या बोलेंगे, बीटा कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास ये कंपाउंड है, इस तरीके से है, इस, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, OH समूह लगा दिया। क्या समूह लगा दिया है, OH समूह लगा दिया है, और वैलेंसी को पूरा कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने H लगाया और यहाँ पे CH3। इस कंपाउंड में भी हम अल्फा बीटा गामा पहचान सकते हैं। कहां से चेक करेंगे, यहाँ पे अपने पास क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है OH, इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, डायरेक्ट कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, इस वाले को कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। ठीक है, और इधर वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अगर ये अल्फा है तो इधर जाएंगे तो ये कौन सा होगा, ये कार्बन होगा बीटा कार्बन होगा। ठीक है, इधर जाएंगे तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, गामा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कार्बन पहचान सकते हैं। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया है, क्या लगा दिया इधर, तो पॉसिबिलिटी अपने पास एक ही रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि हमें पहचानना है कि अल्फा बीटा गामा कार्बन पहचानना, मैंने लिखा इस तरीके CH3 CH2 एंड यहाँ पे लिखा है Cl। इसमें हमें सबसे पहले अल्फा बीटा गामा कार्बन बताना है, तो आपको पहला काम यही करना है कि क्रियात्मक समूह को पहचानना है, उसे गोले में पैक कर देना है। अच्छा, क्रियात्मक समूह कौन है, यहाँ पे Cn है, इसको हमने क्या कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अब इस बॉक्स के जो अटैच डायरेक्ट है, क्रियात्मक समूह से अटैच जो कार्बन है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, और इस वाले को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है,
CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे मैंने लिखा है NH2। इसमें आप बता सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या है। आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको पहचाने क्रियात्मक समूह कौन है। क्रियात्मक समूह ये है, इस क्रियात्मक समूह से अटैच डायरेक्ट कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, अगले वाले कार्बन को बीटा कार्बन और अगले वाले कार्बन को क्या कहेंगे, गामा कार्बन कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इधर वाले को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये सीखा है कि अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है और गामा कार्बन क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम सीखेंगे कि अपने पास ऑर्थो मेटा पेरा पोजीशंस क्या होती है। क्या बोला मैंने, ऑर्थो मेटा पेरा, ऑर्थो मेटा पेरा पोजीशंस, ऑर्थो मेटा पेरा स्थितियां, ये क्या होती है जरा देखिए। यह एरोमेटिक, यह एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होती है। ये किसके लिए होती है, ये केवल और केवल एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होती है। अब बात आती है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन एरोमेटिक, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन कैसा कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अच्छा, बेंजीन में कोई भी ऑर्थो मेटा व पेरा स्थिति नहीं होती। ध्यान रखना कि बेंजीन में, अगर बेंजीन है तो उसमें किसी भी प्रकार की पोजीशन नहीं होगी। जैसे मान लो कि बेंजीन ये है, ठीक है, इस ये बेंजीन है, इस बेंजीन के अंदर किसी भी प्रकार की पोजीशन नहीं है जब तक इसमें कोई ग्रुप ना जुड़े। ठीक है, ये क्या है अपने पास, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन, क्या है, बेंजीन। ठीक है, इस बेंजीन में जब तक कोई भी ग्रुप नहीं जुड़े हुए होंगे तो उसमें ऑर्थो मेटा पेरा स्थितियां भी नहीं होगी। ये केवल और केवल क्या है, बेंजीन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब लेकिन बेंजीन से बेंजीन से कुछ ग्रुप या बोल सकते हैं समूह है जुड़ जाए तो ऑर्थो मेटा व पेरा स्थितियां होंगी। ऑर्थो मेटा पेरा स्थितियां होंगी। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है कि ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, इस बेंजीन रिंग के अंदर अगर हम बात करें कि यहाँ पे मैंने लगा दिया कोई जेड ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, जेड ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, अब इस जेड ग्रुप के सेंस के आधार पर ही हम ऑर्थो मेटा पेरा स्थितियां बताते हैं। किसके आधार पर बताते हैं, जेड ग्रुप के आधार पर। अच्छा, देखेंगे इनकी नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने इस तरीके से क्लॉकवाइज नंबरिंग दी है। अगर हम नंबरिंग इस तरीके से दे तो 1, क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिख गई होगी नंबरिंग अपने पास। ये देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 और 6 है और 2 और 6 है, सेम पोजीशन मिल रही है। तो इनकी सेम पोजीशन है तो उनको सेम नाम दिया जाएगा। अच्छा, इसको बोला जाता है ऑर्थो। इसको क्या बोला जाएगा, ऑर्थो। यानी कि 2 6, यानी कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के 2 6 पोजीशन में होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, ऑर्थो। नेक्स्ट वाला 3 5 है और यहाँ पे 3 5 है, इसको बोला जाता है मेटा। और यहाँ पे भी 3 5 है, इसको क्या बोला जाएगा, मेटा। अच्छा, 4 4 पोजीशन है, 4 4 पोजीशन को बोला जाएगा पेरा। क्या बोला जाएगा, पेरा। तो क्या बोला मैंने कि क्रियात्मक समूह के रेस्पेक्ट में क्या कहेंगे, 2 6 पोजीशन को तो क्या बोलेंगे, ऑर्थो। और मेटा क्या होगा, 3 5 पोजीशन को क्या बोलेंगे, मेटा। और पेरा पोजीशन क्या होगी, 4 4 पोजीशन। तो क्या बोला गया, 2 4 पोजीशन हो तो क्या होगा, ऑर्थो। क्या बोलेंगे, ऑर्थो। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओ के द्वारा डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है 3 5 पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उस वाली पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, मेटा।
क्या बोलेंगे, मेटा पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेटा। अगली पोजीशन है 4-4, 4-4 पोजीशन को बोलते हैं पैरा। क्या बोलेंगे, पैरा। अच्छा, ये ग्रुप इस तरीके से भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि अपने पास ये कंपाउंड है और मैंने यहाँ पे लिख दिया जेड ग्रुप लिख दिया। ठीक है, तो इस कंपाउंड के अंदर हमें क्या बताना है, ऑर्थो मेटा पैरा स्थितियां बताना है। ठीक है, तो ऑर्थो मेटा, ये ऑर्थो मेटा है, इसके सेंस के आधार पर हमें बताना है क्या, ऑर्थो मेटा पैरा। अच्छा, इसके सेंस में देखना, इसको क्या नंबरिंग देंगे, 1, इसको दूंगे 2, 3, 4, 5, 6। ओके, इधर से नंबरिंग करें तो 1, इधर से देंगे तो कितना देंगे, 1, 2, 3, 4, और इसको कितना दे देंगे, 5 नंबरिंग दे देंगे, और इसको कितना दे देंगे, 6। अच्छा, 2 और 6 या मतलब ये ऑर्थो होगा और ये कैसा होगा, ऑर्थो। 3, 5, 3, 5 ये कैसा होगा, मेटा, और ये वाला भी कैसा होगा, मेटा। और 4-4 पोजीशन को क्या बोलेंगे, पैरा पोजीशन बोलेंगे। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम ऑर्थो मेटा पैरा पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि और किस तरीके से दिए हुए हो सकते हैं। अच्छा, मैंने एक कंपाउंड इस तरीके से लिखा, जैसे कि मान लो कि अपने पास क्या, ये बेंजीन रिंग है और मैंने यहाँ पे लगा दिया है OH ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, OH समूह लगा दिया। इसमें हमें बताना है ऑर्थो मेटा पैरा। अच्छा, ये देखेंगे कि इस वाले पोजीशन में ये ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा और ये पैरा होगा। ठीक है, अगर हम इधर बात करें तो ये कैसा होगा, ऑर्थो होगा, और ये कैसा होगा, मेटा, और ये पैरा होगा। ओके, बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं OH समूह यहाँ लगा दूं, तो OH समूह यहाँ लगा दिया, मैंने ग्रुप लगा दिया, और हमें बताना है कि ऑर्थो मेटा पैरा। तो इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, ऑर्थो, और इसको क्या बोलेंगे, मेटा और पैरा। ऐसे इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। इस तरीके से हम ऑर्थो मेटा पैरा समूह बता सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि अपने पास ऑर्थो मेटा पैरा किस तरीके से पहचानते हैं। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, देखिए अपने पास कंपाउंड है, जैसे मैंने क्या किया है कि बेंजीन रिंग ली, इस बेंजीन रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे समूह लगा दिया, क्या, Cl समूह लगा दिया। इस समूह के आधार पर हमें बताना है ऑर्थो मेटा पैरा। अच्छा, जिस समूह जुड़ा हुआ उस कार्बन को छोड़ करके क्या देना अपने को, ऑर्थो मेटा और पैरा बताना है। बात समझ में, ऑर्थो मेटा पैरा कैसे दे रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को तो छोड़ दो, उनके बाद में ऑर्थो मेटा पैरा देते हैं, दोनों तरफ से देते हैं। ठीक, इसी प्रकार ये समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको छोड़ दो, उसके बाद में ऑर्थो मेटा पैरा। इधर से देखिए तो ये क्या आएगा, इस कार्बन को छोड़ेंगे तो ऑर्थो मेटा और ये पैरा। इस तरीके से एक कंपाउंड और देखेंगे, जैसे मान लो कि अपने पास ये क्या है, मैंने यहाँ पे लगा दिया COOH समूह लगा दिया। अच्छा, एक ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है, बेंजीन रिंग्स के जिस कार्बन से अटैच है उसको छोड़ दो, बाकी ऑर्थो मेटा पैरा समूह दे सकते हैं। अच्छा, इधर वाली पोजीशन भी क्या होगा, ऑर्थो, और इधर वाली पोजीशन भी क्या होगी, मेटा होगी। बात समझ में आ गई। ओके, तो हम इस तरीके से ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एक कंपाउंड और ले लेते हैं। चलो प्रैक्टिस के लिए, चलो देखते हैं। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ले लिया कंपाउंड, मैंने यहाँ पे लगा दिया OH समूह। इस समूह में हमें बताने हैं कि ऑर्थो मेटा पैरा बताने हैं। अच्छा, ये वाला OH समूह है, इस समूह में जो कार्बन अटैच है उसको छोड़ दो, बाकी ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, इधर देखेंगे तो ऑर्थो मेटा और पैरा। इस तरीके से हम ऑर्थो मेटा पैरा बता सकते हैं। अच्छा, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम है। ठीक है, इस कंपाउंड को मैं ऐसे घुमा के रख दूं यहाँ पे तो सेम बनेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, इस कंपाउंड को घुमा दिया गया, यहाँ पे आ गया है। ओके, इस तरीके से हम ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। आज हमने सीखा है कि अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है और गामा कार्बन क्या होता है। ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसके अलावा हमने देखा है कि बेंजीन रिंग के अंदर अगर कोई समूह जुड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थो मेटा
और पैरा पोजीशन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे रिएक्शन के दौरान भी काम में आती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा बेसिक है, आपको सीखना चाहिए और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना कि ऑर्थो मेटा पैरा ग्रुप जोड़ जोड़ के आप अपने दोस्तों से पूछिए कि ये एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद में ग्रुप जोड़ जोड़ के एक दूसरे से पूछिए कि इसमें ऑर्थो मेटा पैरा बताइए। और इसके अलावा कार्बन की स्थितियां भी पूछ लीजिए कि अल्फा कार्बन कौन सा होगा, बीटा कार्बन कौन सा होगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।